व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू कर चुका था, रेक्टिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे बच्चों ने कमेंट करा कि सर डेप्रीसिएशन में एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बताना रह गया है। तो मुझे याद आया, ओहो हाँ, बच्चों को एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी तो सिखाना था। तो चलिए आज पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट करते हैं, फिर हम मंडे ऑनवर्ड्स हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिन्यू करेंगे। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आओ यार, जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है यार, कुछ नहीं है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या शो करना होता है, देखो समझो, एसेट एंड डिस्पोजल। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब एसेट को सेल ऑफ किया जाता है, जब एसेट को सेल ऑफ किया जाता है तो सेल को शो करने के लिए जो अकाउंट बनता है, सिर्फ इसमें सेल दिखाई जाती है और कुछ नहीं आता। ये अकाउंट सिर्फ तभी बनाया जाता है अगर एसेट बिक रहा हो, ठीक है। तो जिस भी साल में एसेट बिकेगा उस साल का काम सारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखाना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू तुम्हें समझाता हूं। एज्यूम कर लो बच्चों की एक मशीन है जो 1 अप्रैल 2020 में खरीदी गई थी और ये खरीदी गई थी सपोज 1 लाख रुपए की, ठीक है। 2 साल चली, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 पे हमने इसको सेल ऑफ कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 50,000 रुपीज का, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू से। डेप्रिसिएशन लगता है 10% WDV से। तो आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो देखो मैंने 3 अकाउंट बनाने के लिए आपको एग्जाम में दे दिए, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सही है। तो कैसे बनेंगे सर ये? आ जाओ, करना चालू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि हमें 3 अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 अकाउंट्स बनाते हैं। जाओ भाई, ये हमारे पास हो गया एसेट अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज योर एसेट अकाउंट। इधर हम लोग ले लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एसेट अकाउंट से, जब आप एसेट को बाय करते हो, है ना। एसेट बाय कब करा? 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे लिखूंगा 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। 1 लाख की बच्चों मशीन बाय करी गई है, 1 लाख रुपीज की मशीन बाय कर ली। अब होता क्या है, डेप्रिसिएशन नॉर्मली यहां लगता है। अगर ये अकाउंट ना हो, ये अकाउंट बनाने को आ गया तो डेप इधर लगेगा। तो कब लगता? 2021 मार्च 31। डेप यहां ना लगा के यहां लगेगा 2021 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। डेप्रिसिएशन इधर लग जाएगा। 1 लाख रुपीज का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए आपके पास इधर आ गया, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपली आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका 1 लाख ही रहेगा। यही ब्यूटी होती है इस मेथड की कि डेप भी लगता रहता है लेकिन एसेट अपना ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता रहता है। 2021 अप्रैल 1, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। प्लीज आप प्रॉपर्ली लिखना। फिर इधर का बैलेंस निकाल दो। 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 2021 अप्रैल 1 और यहाँ पे 10,000 10,000।
देखो 1 साल का काम खत्म हो गया, ठीक है। एसेट मेरा कितने का था, 1 लाख का था। 1 लाख पे 10,000 डेप लगा तो अब बचा 90,000। अब जो डेप लगेगा वो 90 पे लगेगा। अब जो डेप लगेगा वो किस पे लगेगा, 90 पे लगेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर का काम खत्म, यहां से यहां तक का काम कर दिया, फिर पूरे साल डेप लगाना है बस। WDV है ना, तो 90,000 पे डेप्रिसिएशन 9,000 बैठेगा। यहां लगता 2022 मार्च 31, लेकिन यहां नहीं लगेगा, फिर से उधर लगेगा 2022 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। सर कितना लगेगा, 9,000 रुपये का डेप लगेगा। तो अब हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 and 9 19,000। सर ये 9,000 कैसे आया बच्चे, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो वही 10,000 लग रहा था। WDV है तो बचे हुए अमाउंट पे लगता है कि 1 लाख में 10,000 का डेप लग गया तो 90 बचा, अब 90 पे 10% 9,000, ठीक है। इसको बोलूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्या करोगे आप, इसको ब्रॉट डाउन करोगे। 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 19,000 रुपये ही आ गया, ठीक है। सही हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस निकाल दो। ये ऑलरेडी हमारा आ चुका था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था ये। अब 1 साल बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन वापस से 1 लाख रुपए, ये हमारा डन हो गया। अभी भी 1 लाख पे ही चल रहा है ये, इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया हमारे पास पूरा 1 लाख, ठीक है। ये पहले यहाँ बैलेंस निकला था, ये ब्रॉट डाउन हुआ, फिर ये बैलेंस निकला था, ये ब्रॉट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है सर, देखो 3rd ईयर भी पूरा साल चली है मशीन और लास्ट में 50,000 रुपए की बेच दी गई है, ओके। अच्छा सर, तो फिर तीसरे साल में इसका डेप कितना लगेगा, 90 माइनस 9, वैल्यू बची 81,000, तो इस पे लगेगा 81 पे 8,100 का डेप लगेगा, ठीक है सर। डेप कब लगता, 2023 मार्च 31 बाय डेप, यहां नहीं वहां, 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 8,100। देखो 8,100 का डेप लग गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बच्चों, प्लीज अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे अब चेंज आएगा। देखो ईयर एंड हो रहा है, डेप लग चुका है, ईयर एंड पे मशीन बिकी है। तो मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, जब भी एसेट बिकेगा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। हमें क्या बनाना होगा, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा। डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब बच्चों ध्यान रखना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको क्या क्या चाहिए। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको एक तो कॉस्ट ऑफ द एसेट चाहिए, पहली चीज। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब कि आज तक इस पे टोटल कितना डेप लगा है। बाकी सेलिंग प्राइस चाहिए। ये 3 चीजों से आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। कितनी चीजों से, 3 चीजों से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप कॉस्ट कहां से लेके आओगे, कॉस्ट तो ये चल रही है 1 लाख रुपए की, राइट। तो आप इसको यहां से, अभी तक आप इसको यहीं पे सेल ऑफ कर देते थे, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, बाय एसेट डिस्पोजल, कि हम इसको एसेट डिस्पोजल में भेज रहे हैं। कितनी कॉस्ट, पूरी 1 लाख, और ये अकाउंट हो गया क्लोज। देखो 1 लाख 1 लाख कोई बैलेंस नहीं आएगा। हम इसको कहां भेज रहे हैं, एसेट डिस्पोजल में भेज रहे हैं। इस साइड क्रेडिट हुआ, ध्यान से देखना बच्चों, इस साइड क्रेडिट हुआ तो एसेट डिस्पोजल में डेबिट साइड आएगा। 2023
मार्च 31 टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या आएगा? पूरा 1 लाख रुपया, पूरा 1 लाख रुपया आपका एसेट्स में आ गया बेटा, आ गया। ठीक है, तो एसेट डिस्पोजल में सबसे पहले तो 1 लाख रुपया आपका एसेट्स में आ गया। ठीक हो गया, ये तो हमारा इसका कॉस्ट आ गया। अब मुझे चाहिए इसका पूरा जीवन भर का डेप। इस पर जीवन भर का डेप कितना लगा वो यहां से निकलेगा। देखो यहां से 19,000 अभी तक लगा था, 8,100 और लग गया, तो कितना हो गया? 27,100। 27,100 का टोटल डेप हो गया। यही बैठता है ना, 19, 20, 27। यस, तो 27,100। अभी तक हम क्या करते थे? जिस साल में बेचना है इसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो यहां पे लिखते थे टू एसेट अकाउंट। लेकिन बच्चों एसेट में तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, सब कुछ तो एसेट डिस्पोजल में गया। तो इसको यहां पे मैं क्या नाम लिखूंगा? 2023 मार्च 31 मैं लिखूंगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसको एसेट में नहीं, अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना है। देखो यहां से हम ये निकाल लेंगे 27,100, इसमें डेबिट है तो एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट में आएगा। 2023 मार्च 31 बाय प्रोविजन फॉर डेप। कितना डेप लग चुका है? 27,100। देखो दो चीजें मिल गई, यहां से एसेट की कॉस्ट निकाल ली, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, यहां से इसका टोटल डेप निकाल लिया, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट आ गया। अब लिखो जितने का बिका इसी डेट पे बाय बैंक। मुझे तीसरी चीज क्या चाहिए थी? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट चाहिए था, एक्यूमुलेटेड डेप चाहिए था, सेलिंग प्राइस चाहिए था। देखो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। कितने का बिका? 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का बिका। बाकी लॉस आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाकी लॉस निकाल लेना। 1 लाख में से 50, 60, 70, 77, 100 हटा दो तो 22,900 का आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर में मैंने लॉस निकाल दिया। देखो ये सारा काम पहले यहाँ पे होता था, बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप, बाय P&L। अब वो सारा काम यहाँ होगा, बस इतना सा फर्क है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इस तरीके से यहाँ से एसेट का कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से एसेट का टोटल डेप ट्रांसफर करेंगे, फिर इसका सेल दिखा देंगे। दिस इज हाउ बच्चे एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ जब माल बेचना है ना, मतलब एसेट जब बेचना है, कॉमर्स पढ़ाते पढ़ाते गुड सेल की एंट्री याद आती है। जब भी एसेट बेचना है बस उस टाइम पे आपका ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक हो गया? ऑल राइट, तो ये है बच्चे हमारे पास एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आई होप ये क्लियर है आपको बहुत अच्छे तरीके से। एंड अब इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। डेप्रिसिएशन भी हमारा कंप्लीटली खत्म है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना और बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।